किन्नौर के सेब की मिठास अब जिला सोलन की वादियों में भी पहुंच चुकी है और अब वह दिन दूर नहीं जब जिला सोलन भी सेब के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बना लेगा। कुछ ऐसा ही करिश्मा जिला सोलन के अंतर्गत आने वाले कुनिहार क्षेत्र के ऊंचा गांव से संबंध रखने वाले एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कर दिखाया है। उन्होंने कुनिहार से महज 15 किलोमीटर दूर सायरी क्षेत्र में इटालियन सेब वैरायटी किंग जॉर्ज डार्क बैरन के लगभग 300 पौधे लगाकर कामयाबी हासिल की है। अधिकतर ग्रामीणों ने इस बात की हैरानगी है कि जिला सोलन के इस क्षेत्र में भी ये सेब के पौधे लगाए गए हैं। वहाँ का वातावरण सेब के उत्पादन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, फिर भी वहाँ सेब के पौधों में फल लगना शुरू हो गए हैं। वे आगामी 2 माह में सेब पककर तैयार भी हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि तैयार सेब के इन पौधों में रसायन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन पौधों में केवल जैविक उर्वरकता ही उपयोग में लाई गई है। इस सेब की वैरायटी की खास बात यह है कि ये मात्र 1 वर्ष से कम समय में ही फसल दे देता है। वे बाजार में इसकी डिमांड भी अधिक है। सरकार यदि जिला सोलन में भी सेब के उत्पादन हेतु कोई बड़ी योजना तैयार करे तो आने वाले कुछ ही समय में जिला सोलन मशरूम के अतिरिक्त सेब उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। जिला सोलन के ऊपरी क्षेत्र में इटालियन सेब की वैरायटी किंग जॉर्ज डार्क बैरन पॉलिनेशन के लिए वातावरण अनुकूल है और सेब की इस वैरायटी को समुद्र तल से 1200 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई में लगाया जा सकता है। इस पौधे की अधिकतम हाइट 15 से 18 फीट बताई जाती है। सेब का एक पौधा वर्ष में लगभग 25 से 30 किलो फल दे देता है। इस वैरायटी का सबसे खास बात यह है कि ये पौधा लग जाने के 1 वर्ष से कम समय में ही फल देना शुरू कर देता है। इस सेब की डिमांड बाजार में भी अधिक बताई जा रही है। गत वर्ष भी इस वैरायटी के सेब की पेटी करीब 5000 रुपए तक बाजार में बिक चुकी है। वे अन्य पहाड़ी सेबों से पहले ये बाजार में आ जाता है। ये जो सेब के आपने जो पौधे लगाए, इसमें क्या कौन से रसायन आप यूज कर रहे हैं? इसमें ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक डाली है। जो इसके स्प्रे में टॉनिक डालते हैं वो भी ऑर्गेनिक डाले। इसमें बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं किया है, ना खाद डाली है, यूरिया नहीं डाला, एनपीके नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। सिर्फ ह्यूमिक ग्रैनुअल जो ऑर्गेनिक खाद है वो डाली है और ऑर्गेनिक ही स्प्रे, टॉनिक वाले स्प्रे जो है ऑर्गेनिक ही किए है। ये टोटली ऑर्गेनिक है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है और जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल जो खेती बाड़ी होती है चली आई है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। एक तो बंदर बहुत है। अच्छा, अगर बंदर के लिए चौकीदार रखेंगे तो उसका खर्चा नहीं निकल पाता। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेब लगाएं। इस लगभग 1200 से 2000 फुट की हाइट में सेब लगाएं। इससे बहुत अच्छे रोजगार मिलेगा। युवाओं को नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहे, क्योंकि कम से कम ये इस वैरायटी की जो 25 किलो की पेटी पिछले साल 4900 कुछ रुपए की बिकी, उससे पिछले साल 4600 कुछ रुपए की बिकी। अगर हम सेब का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए ब्रॉड मार्केट है तो मतलब अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। युवा जो है, जो बेरोजगारी की तरफ या नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं, वो नौकरी की तरफ ना दौड़ के तो जितना उन्होंने नौकरी में कमाना है उससे 10 गुना आप यहाँ से कमा सकते हैं, बगीचे लगा के कमा सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है युवा से कि हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं और ज़रूरी नहीं है कीवी है, एप्पल है और अनार है, इस तरीके के डिफरेंट वैरायटीज़ लगाए। किसी न किसी में तो आपका जो है इनकम होती रहेगी। तो मेरा यही आग्रह है। मैं हेमराज ठाकुर। मैंने ये छोटा सा एक ट्रायल किया था सेब लगाने का। ये वैरायटी है, इटली की वैरायटी है, किंग रोट और डार्क बैरन गाला। तो ये इस हाइट के लिए ट्रायल था कि ये कैसा सक्सेस होता है, नहीं होता तो कम से कम बल्क में लगाने का सोचा जा सकता है। और जिससे तो अब देखो, मैंने पीछे अब 15 अप्रैल 2020 को ये लगाया था, तो आज इसमें
बिल्कुल आज है 27 मई 2021, तो सारा बगीचा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो इससे लगता है कि हमारा ट्रायल सक्सेस हो गया है। और ये जो है सोलन के ऊपर वाले इलाके और शिमला के नीचे वाले इलाके के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और लेकिन सरकार को चाहिए कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इस एरिया को डेवलप करने के लिए कोई प्रोजेक्ट लाए। क्योंकि मैंने इसके लिए ड्रिप सिस्टम के लिए भी पता किया, तो मुझे कहा गया कि 2 बीघे से कम एरिया के लिए ड्रिप सिस्टम हमारे पास है नहीं। तो जबकि ये 1 बीघे में 1000 पौधा आता है, लग सकता है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि कम से कम अगर कोई 4 विश्वों में, 5 विश्वों में, 10 विश्वों में अगर लगा रहा है, क्योंकि 10 विश्वों में अगर लगाएगा तो 500 पौधा आ जाएगा। तो 500 पौधे के लिए ड्रिप सिस्टम जो है को अप्लाई करने जाएं तो वहाँ मना करते हैं कि 2 बीघे से कम के लिए आपका ड्रिप सिस्टम नहीं, या कोई भी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं मिलेगी। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, सरकार बढ़ावा दे, और ताकि जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन के जो थोड़े ऊपर वाले इलाके हैं और डिस्ट्रिक्ट शिमला के नीचे वाले इलाके हैं, उनके किसानों की आर्थिकी सुधर सके। वहाँ रहा। कुनिहार के उच्चा गांव के हेमराज ठाकुर ने इस कहावत को साबित कर दिया है। उन्होंने ऐसे क्षेत्र में सेबों का बगीचा तैयार किया है जहां पर कुछ वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज उनके बगीचे में 300 पौधा लगा हुआ है, जिन्होंने अब फल देना भी शुरू कर दिया है। हेमराज ठाकुर का यह प्रयास उन लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो अपने क्षेत्रों में सेब की पैदावार के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि यदि मेहनत की जाए तो सेब के बगीचे हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में भी लग सकते हैं, क्योंकि इटालियन वैरायटी जो उन्होंने अपने बगीचे में लगाई हुई है वो समुद्र तल से 1200 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ पर सेब लग सकता है। और यही उन्होंने एक संदेश दिया है कि हिमाचल के लोगों को सेब के उत्पादन में भी आगे आना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन चंद्र प्रकाश नेगी के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।